हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्बुद। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अर्बुद क्या होता है? निरुक्ति। जब आपके जो ग्रंथि होती है वो जब लार्ज हो जाती है, ठीक है, जब आपकी जो ग्रंथि होती है वो ही महान हो जाती है, तब आपका क्या होता है? वो अर्बुद बनता है। ठीक है। द न्यू एंड अबनॉर्मल ग्रोथ और स्वेलिंग आपकी जैसे एक नॉट की तरह लगती है तो उसे ग्रंथि बोलते हैं, गांठ की तरह है। ठीक है। और द एग्रीवेटेड दोषा इन्वॉल्व मेद मांस रक्त धातु। कौन से आएंगे इसके अंदर? मेद आएगा, मांस और रक्त धातु होता है। इनका एग्रीवेट हो जाते हैं दोषा और ये भी इनमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं? ये राउंड सी, उठी हुई सी और जैसे मतलब ग्रंथि के जैसे वहां पे आपको लगती है, बड़ी होती है। ठीक है। उसे अर्बुद कहते हैं। सामान्य लक्षण इसके क्या मिलेंगे? गात्र प्रदेश क्वचित एव दोष समोचिता मास अभिदुष्य। ठीक है। इसमें क्या बोला है? सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? जब आपके एग्रीवेटेड दोषा जो होते हैं वो आपके धातु को भी विशेष करते हैं, मास धातु जैसे। ठीक है। तो वहां पे आपको वृत्त मतलब गोल, स्थिर, मंद रुजा वाली और महानतम अनअल्पम मूल, जिसका मूल जो है वो अनअल्प हो, मतलब अनअल्प मूलम, डीप रूटेड हो। ठीक है। और चिर वृद्धि पाकी, बहुत लेट पाक हो उसका। कुर्वयंती मास उपचेतु शौफ तम अर्बुद शस्त्र विद वदंती। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि उसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको तब मिलेंगे। एक तो रहेगा वृत्त। ठीक है। वृत्त रहेगा, स्थिर रहता है। ठीक है। वृत्त होगी, गोल होगी, स्थिर होगी, कम पेन वाली होगी और महानतम होती है, बहुत बड़ी सी साइज में होगी। ठीक है। अनल्प मूलम, जिसका मूल जो है वो अल्प ना हो, मतलब डीप हो। चिर वृद्धि, बहुत क्रॉनिक इन नेचर हो। और अपाक, जिसमें पाक ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अर्बुद के भेद। बेसिकली 6 हैं। वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और मेद। वात के क्या लक्षण आएंगे? इसमें बहुत अलग अलग टाइप के, कटिंग टाइप ऑफ पेन। ठीक है। पेन रहेगा, स्ट्रेचिंग रहेगी, टीयरिंग रहेगी नेचर में, और स्वेलिंग जो रहेगी वो ब्लैक कलर की रफ होगी और ऐसा लगेगा जैसे ब्लेडर नहीं होता, एंड लार्ज लाइक अ ब्लेडर। और इसमें से सिक्रीट जो होगा वो क्लियर ब्लडी डिस्चार्ज होगा जब ये फटता है। पित्त में क्या होगा? बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, दाह मिलेगी, धुमाए नाम रहेगा। ठीक है जी। धूमन, चूषण, ऐसे इसमें थ्रम्बिंग टाइप ऑफ पेन रहता है। रेड और येलो कलर का डिस्चार्ज मिलेगा और वार्म ब्लड होगा। कफ में क्या होगा? स्टोन लाइक कोल्ड स्वेलिंग होता है, ये सेम ऑफ दैट ऑफ बॉडी कलर रहता है, माइल्ड पेन रहता है, लेकिन इसमें कंडू है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसमें पस जो है वो थिक मिलेगी। रक्त में क्या होगा? मिथ्या आहार विहार की वजह से होता है, वातादि दोष जब बढ़ जाते हैं रक्त धातु को भी बढ़ा देते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं आपकी ब्लड वेसल्स की और सिराओं की, जहां पे आपको नॉन सपोरेटिव ब्लीडिंग मास मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, और जो ये मास होता है ये प्रोजेक्टेड करता है फ्लैशी बर्ड्स, और इसका साइज जो है वो एकदम से बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ही ब्लीड करता है। रक्त अर्बुद जो है वो इनक्यूरेबल होता है। ठीक है जी। और पांडु रोग एंड इट्स एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन में अकर ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस। पांडु रोग हो जाता है। ठीक है। और इसको कोरिलेट कर सकते हो रक्त अर्बुद को मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ। नेक्स्ट आता है मास अर्बुद। जो मास अर्बुद होता है ड्यू टू फिस्ट ब्लोज एंड अदर रिपीटेड ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी मास अफेक्टेड हो जाता है तो वहां पे क्या होता है? शोफ होता है। शोफ होता है और वो पेनलेस होती है। ठीक है। और सेम कलर ऑफ बॉडी रहेगी, स्टोनी हार्ड इन नेचर रहती है वो। ठीक है। और नॉन सपोरेटिव मास होता है उसका, और ये भी क्या है? इनक्यूरेबल होती है। नेक्स्ट है मेद अर्बुद। मेद अर्बुद ये बहुत स्मूथ होती है, बड़ी साइज में होती है, पेन कम होता है, लेकिन कंडू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है? इट इज इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू शरीर वृद्धि और क्षय। जैसे हम मोटे होंगे तो ये मोटे हो जाएगी, पतले होंगे तो पतली हो जाती है। अगर जब ये फटती है तो इट सेक्रेट ऑयल, केक और घी लाइक मटेरियल। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अधे अर्बुद। अधे अर्बुद क्या होता है? जब आपका सेकंड अर्बुद डेवलप हो जाता है ओवर एन ऑलरेडी एग्जिटिंग वन, पहले ऑलरेडी थी और दूसरा अर्बुद और डेवलप हो जाता है तो उसे बोलते हैं अध्या अर्बुद। इट इज कंसिडर्ड एज रीअकरेंस ऑफ ट्यूमर आफ्टर एक्सीजन, मतलब जैसे रिमूव करने के बाद भी दोबारा उसका जन्म होना, दोबारा होना, तो ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं बिनाइन के। ठीक है। तब होता है। नेक्स्ट आता है द्विर अर्बुद। द्विर अर्बुद क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा अर्बुद जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, तो उसको बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? व्यान वायु के बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है। और इसको भी मेटास्टेटिक स्प्रेडिंग बोलते हैं डिसीज के। अब इसका आता है ट्रीटमेंट। अर्बुद है
अर्बुद ग्रंथि है तो इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट अर्बुद का क्या है, जैसे कि ग्रंथि का होता है, लेकिन अगर पक्की नहीं है अभी वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉप की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वातज अर्बुद की चिकित्सा। वात है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको उष्ण उपनाह से बांधना है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें मांस और वेशवार का पुरटिश बांध सकते हो। देन आपको रक्त मोक्षण कराना है श्रृंग से, और फिर त्रिवृत स्नेह पान आपको देना है और वातर द्रव्य देने हैं। मतलब पहले तो उसका पाक कर दो, ठीक है, रक्त मोक्षण कर दो, पाक के बाद उसका रक्त मोक्षण कर दो, फिर उसको त्रिवृत स्नेह पान दे दो। नेक्स्ट आएगा पित्त। पित्त में क्या करना है, उष्ण उपनाह और विरेचन रक्त मोक्षण आपको करना है। किससे, गोजीवा पत्र से। आफ्टर रबिंग द ट्यूमर विद रफ लीफ ऑफ उदुम्बर, रब करना है उसको इसको ट्यूमर को उदुम्बर से, ठीक है, शाक से गोजीवा। फिर आपको क्या करना है, फाइन पेस्ट ऑफ सर्जरस प्रियंगु लौद्र संजन यष्टिका आरगवत एक्सेट्रा मिक्स विद हनी वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, लेखन कर्म करना है इसके अंदर। ठीक है, उपनाह स्नेह स्वेद स्नेह विरेचन और लेखन कर्म करना है। नेक्स्ट आएगा कफ। कफ में क्या करना है, शोधन वमन विरेचन कराना है, रक्त मोक्षण उपनाह बांधना है इसको। ठीक है, और इसके अंदर क्षारकर्म और अग्निकर्म करना है। ठीक है, रक्त तो आपके साध्य ही है और इसको ट्रीट कर सकते हो ऑक्सीजन के द्वारा। मांस भी आपके साध्य है, इसको भी शस्त्र कर्म से कर सकते हो। मेद में क्या आएगा, स्वेदन एंड वेदन, पाटन करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, उसको स्वेद करो, मतलब थोड़ा ढीला सा बनाओ, और वहां पे भेदन करना है। और व्रण रोपण चिकित्सा आपको करनी है, वहां पे आपको स्प्रिंकल करना है, किसका, हरिद्रा का, और गृहिधूम ब्लोद्र पतंग और मनशिला का चूर्ण वहां पे करना है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट करंज तेल एडिड विद मोर ऑफ हनी शुड बी अप्लाई टू क्लीन द वुंड। ठीक है जी, करंज तेल आप वहां पे यूज कर सकते हो हनी मिक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्बुद कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है 4th ईयर की, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो BMS लेक्चर 17 पे, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो, डेट्स इज bmslecture910@gmail.com। ठीक है, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।